नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग अभी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं और कई बच्चे लेके भी आए हैं। अब उसमें खास बात क्या होती है, हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना है प्लस उन्हें अप्लाई भी करना है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि सर थ्योरी तो हमें अच्छे से समझ में आती है लेकिन उसको जब अप्लाई करना होता है तब हमें तकलीफ आती है। तो इसी ढंग से आज मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ एंड क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखते जाते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये दिमाग में कॉन्फिडेंस रखना है, यस आई कैन डू, मेरे से क्वेश्चन होता है, मैं कर लूंगा। यहां पर ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ये पक्की बात है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो समान आव्यूह दिए हैं, दोनों तरफ तुलना करनी है और तुलना करके हमें अज्ञात राशि के का मान ज्ञात करना है। देखते जाते हैं। सबसे पहली बात, दोनों की कोटियां बराबर तो दोनों के संगत अवयव भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा k + 4 इज इक्वल टू a। ये हो गया मेरे पास में समीकरण नंबर 1। अब यहां पर -1 के बराबर है, 3 के बराबर है, तो अगला समीकरण क्या हो जाएगा k - 6 बराबर -4। तो मेरे पास k का मान कितना आ जाएगा 6 - 4, k = 2। अब ये जो k का मान है वो मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। तो यहां रखा मैंने 2 + 4 = a, तो 6 = a। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें अच्छा कब लगेगा, जब आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप खुद पेन कॉपी लेके बैठे एंड क्वेश्चंस को ट्राई करें और साथ साथ रिस्पॉन्ड करें, कमेंट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड करें। देखते जाएं। यहां पर आ गया k का वैल्यू 2, यहां आ गया a का वैल्यू 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास 2020 राजस्थान बोर्ड 2020 में, इसी साल जो सवाल आया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये हमारी किताब का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। बेटा मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस बना लें। जो हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो तो अच्छे से पढ़ना है, प्लस किताब के जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें एक रजिस्टर में जरूर करें। क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करने की प्रैक्टिस डाल दें, ये बहुत जरूरी स्टेप है। ये हमारी किताब का सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब देखिए क्या करना है, a - 2i बराबर ये दिया हुआ है, तो हमें a × a ट्रांसपोज ज्ञात करना है। सबसे पहला काम a ज्ञात कर लेते हैं, तो देखते जाएं। a बराबर 2i, तो 2 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस, और यहां में क्या मिल जाएगा -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। क्लियर। तो समीकरण हमें क्या मिल गया, यहां मैं लिख देता हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2 प्लस -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। इस प्रकार से हमें योग क्रिया द्वारा मैट्रिक्स A प्राप्त होगा। अब मैट्रिक्स A क्या मिल गया, 2 में -1 को जोड़ा 1 आ गया, 0 तो ये हो गया -2, 0 + 3 मीन्स 3। फिर यहाँ क्या मिल गया 2 2 + 1 3 और ये हो गया -1। फिर मिल जाएगा इधर -3 1 एंड 2 + 0 2। इस प्रकार से हमें एक मैट्रिक्स A प्राप्त हो गया। अब यहां पर एक बार ध्यान से चेक कर लें, a - 2i ये दिया हुआ था, तो हमने a बराबर 2i i से गुणा कर दिया, प्लस ये एज इट इज लिख दिया। लिखने में जल्दबाजी में कोई भी तरह की मिस्टेक ना करें। फिर इसमें इसको जोड़ दिया हमने और हमें एक मैट्रिक्स A प्राप्त हो गया।
अब क्या ज्ञात करना है, A इंटू A ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं, देखते जाएं क्या मिल गया मुझे। A बराबर 1 माइनस 2 3, तो लिख देता हूं A बराबर 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, माइनस 3 1 2, माइनस 3 1 2। अब इसको एक बार ढंग से चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1, फिर माइनस 3 1 2। हमें ज्ञात करना है सवाल में A इंटू A ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं हम लोग, A का गुणा करेंगे A ट्रांसपोज से, A इंटू A ट्रांसपोज चाहिए। तो यहां पर ये A है, A का A ट्रांसपोज से गुणा कर देते हैं, मीन्स पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लो, 1 माइनस 2 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 2 3 माइनस 1, माइनस 3 1 2, माइनस 3 1 2। सर्वप्रथम हमने मैट्रिक्स A ज्ञात कर लिया। अब हमारी शर्त क्या है, A गुणा A ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो हमने A लिख दिया। अब पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी को दूसरा स्तंभ और तीसरी को तीसरा स्तंभ बनाया, A इंटू A ट्रांसपोज कर लिया। अब तो साधारण सा गुणा करना है, गुणा करते हैं, पंक्ति इंटू स्तंभ विधि से गुणा करते हैं, देखते जाएं ध्यान से। ये पहली पंक्ति, इसका गुणा करेंगे हम लोग पहले स्तंभ से, तो बराबर क्या मिलने वाला है देखते जाएं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, जल्दी से देखते जाएं। 2 माइनस 6 माइनस 3। अब इस पंक्ति को इसके संगत अवयवों से गुणा करेंगे। गुणा करने में आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, तो ध्यान से देखते जाएं। माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6। यहां सारा खेल कैलकुलेशन का है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 3। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 1। अब दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6। फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 2। अब तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा, संगत अवयवों से गुणा, माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, A गुणा A ट्रांसपोज बराबर 9 और 1 10 और 4 14, 2 6 और 3 9, तो हो गया माइनस 7। और यहां मिल जाएगा 6 में से 5 गया 1, यहां हो गया माइनस 7, क्योंकि 6 और 3 9, यहां पे 9 और 1 10 और 4 14, और यहां मिल जाएगा 6 2 8, तो माइनस का 5। क्लियर। यहां पर 1, 6 और 2 8, तो माइनस का 5, और यहां मिल जाएगा 14। तो हमें मिल गया A गुणा A ट्रांसपोज बराबर दिस। तो ये हो गया 14 माइनस 7 1 माइनस 7 14 माइनस 5 1 माइनस 5 14। अब यहां पर इस सवाल से हम एक कॉन्सेप्ट को याद करते हैं, ध्यान से देखें। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हम मैट्रिक्स A, कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैं A गुणा A ट्रांसपोज करता हूं तो हमें सममित मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यहां पर भी देख लीजिए, ये मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण के आजू बाजू के अवयव समान हैं,
ए आई जे बराबर ए जे आई -7 -7 1 1 -5 -5। इसका मतलब ये कैसा है, सममित अवयव है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है एफ एक्स बराबर दिस। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो प्रदर्शित कीजिए एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी। बेटा एंजॉय करेंगे आप, हर कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज आ रहा है, अच्छे से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ध्यान से देखें। हमें प्रूव करना है एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी। पहले मैं एलएचएस पार्ट ले लेता हूं, एफ ए गुणा एफ बी करता हूं, तो एफ ए इंटू एफ बी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x की जगह ये लिखना है तो हम लिख देते हैं cos a माइनस साइन a 0, यहां हो जाएगा साइन a cos a 0 0 0 1 इंटू एफ बी, तो x की जगह b लिख देता हूं, तो हमें क्या मिल गया cos b माइनस साइन b 0, यहां हो जाएगा साइन b cos b 0 0 0 1। अब साधारण सा काम है, पंक्ति इंटू स्तंभ विधि से गुणा करना है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं, तो देखते जाएं, ये पहली पंक्ति है और इसको पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको यहां लिख देंगे। क्या मिलने वाला है मुझे, थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम यहाँ पे शिफ्ट करके लिख देते हैं, तो क्या मिलेगा cos a cos b, पहले अवयव को पहले अवयव से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, तो हमें प्राप्त हुआ cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस 0। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का cos a साइन b, अब दूसरे को गुणा तो माइनस साइन a cos b प्लस 0। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से, तो हमें क्या मिला 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 मिल गया। अब गौर से देखें, दूसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा पहले स्तंभ से करते हैं, साधारण गुणा है लेकिन यहां पर साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन डाल दिया है, तो यहां क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस 0, और यहां पर दूसरी पंक्ति के अवयवों का तीसरे स्तंभ से गुणा किया तो हमें मिल गया 0 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 0। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पर भी हमें क्या मिलने वाला है 0 प्लस 0 प्लस 0, और थर्ड पार्ट में 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहां हम लिख देंगे 1। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहां पे देखें ध्यान से, हम जानते हैं चूंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है। इसी ढंग से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो यहां पर ध्यान से देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मिलके क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। तो यहां हम लिख देते हैं कॉस ए प्लस बी
अब देखिए दूसरा पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या बन जाएगा, माइनस का साइन ए प्लस बी। तो यहां लिख देता हूं माइनस साइन ए प्लस बी। फिर जो थर्ड पार्ट है वो जीरो, तो यहां लिख देते हैं हम लोग जीरो। अब यहां पर आते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो लिख देते हैं साइन ए प्लस बी। इसी प्रकार ये है माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, यहां हमने लिख दिया कॉस ए प्लस बी, और यहां पर वापस आ गया जीरो। फिर जो तीसरी पंक्ति थी उसमें 0 0 1, तो लिख देते हैं 0 0 1। अब देखते जाएं ध्यान से, यहां पर हम इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, देखते जाएं। ये वाला पार्ट cos a प्लस बी ये वाला बन गया, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ a प्लस बी, या मैं ऐसा कह दूं ये LHS पार्ट है, और RHS पार्ट के लिए क्या कर दूं मैं, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी रख देता हूं, इसको मैं कह देता हूं LHS पार्ट। अब RHS की बात कर रहे हैं, RHS में हमारे पास में क्या था, f a प्लस बी बराबर। अब देखिए क्वेश्चन है cos x, ये LHS पार्ट आ गया, RHS पार्ट f a प्लस बी चाहिए, मीन्स जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी रखना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहली बात cos x, तो x की जगह a प्लस बी रख दूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos a प्लस बी। दूसरा पार्ट क्या था, माइनस साइन x, तो x की जगह a प्लस बी कर देंगे, तो माइनस साइन a प्लस बी। फिर आया 0, और यहां पर था साइन x, तो वहां लिख देते हैं साइन a प्लस बी। फिर यहां पर था cos a प्लस बी, और यहां पर 0 0 0 1। आप गौर से देखते जाएं, LHS का मान भी यही है और RHS का मान भी यही है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि यदि fx बराबर ये दिया है तो fa इंटू एफ बी का मान f ऑफ a प्लस बी के बराबर होता है। साधारण सा मैट्रिक्स का गुणन विद द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन को काम में ले लिया गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यदि ये बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से देखें, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनटू ए बराबर दिस हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें जो पार्ट यूज करना है, मैट्रिक्स की कोटि और मैट्रिक्स का गुणन, ये दो कॉन्सेप्ट साथ में काम में लिए हैं। देखते जाएं ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है। अभी जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसकी कोटि कितनी है देखिए दे, यहां पर 1 2 3 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। इसकी कोटि मेरे पास में 3 क्रॉस 2 है, और जो रिजल्ट मिल रहा है उसकी कोटि है 3 क्रॉस 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 3 क्रॉस 2 है तो मैट्रिक्स ए की कोटि क्या होनी चाहिए, ताकि इन दोनों का गुणा होके 3 क्रॉस 3 का रिजल्ट मिल जाए। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर मुझे दिया हुआ है 3 क्रॉस 2, और यदि मुझे 2 क्रॉस 3 का मिल जाए ए, तभी तो दोनों का गुणा संभव होगा, और दोनों का गुणा संभव होगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे 3 क्रॉस 3 का मिल सकता है। ये 3 क्रॉस 3। तो यहां पर क्या होगा, माना ए बराबर, ये मुझे पता लग गया कि ए की कोटि क्या होनी चाहिए, 2 क्रॉस 3, तभी ये मैट्रिक्स ए से गुणा हो पाएगा। तो ए बराबर, अब 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स मान लेता हूं जिसमें 2 पंक्तियां हो 3 स्तंभ हो, ए बी सी डी ई एफ, 2 क्रॉस 3। मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।
हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी कोटि 3x2 है, तो एक मैट्रिक्स ए मानना है जिसका इससे गुणा हो सके, तो इसलिए लिए इसकी कोटि 2x3 होनी आवश्यक है और रिजल्ट 3x3 प्राप्त हो जाए। तो हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। अब इस मैट्रिक्स का इससे गुणा कर देते हैं और इसके बराबर रख के तुलना कर देते हैं। ध्यान से देखते जाएं। हम लोग साधारण गुणा कर रहे हैं 1 0 2 -1 -3 4, और यहां पर देखें ध्यान से ये पार्ट गुणा A B C D E F, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें दे रखा है 1 -4 3 -2 -10 6, और यहां हो जाएगा 13 20 -9। अब मैं गुणा कर रहा हूं, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करें। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ये पहली पंक्ति और इसका गुणा पहले स्तंभ से कर देते हैं, फिर दूसरी पंक्ति से, फिर तीसरी से। देखते जाएं ध्यान से। तो यहां पर मैं पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा a + 0। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से, तो b + 0। अब इसका गुणा तीसरी पंक्ति से, तीसरे स्तंभ से, तो c + 0। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो हमें क्या मिला 2a - d। अब इसका गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 2b - e। अब इसका गुणा इससे, तो क्या मिलेगा 2c - f। क्लियर। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा -3a + 4d। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो -3b + 4e। अब इसका गुणा तीसरे स्तंभ से, तो -3c + 4f, -3c + 4f। और राइट हैंड साइड में दे रखा है वो एज इट इज हम लिख देते हैं। क्या दिया 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 एंड -9। अब हमें क्या करना है, ये दो समान अवयव हैं और इन दोनों की तुलना करनी है। तो देखते जाएं ध्यान से। यहां पर मैं सबसे पहले पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उनकी तुलना करता हूं। तो यहां पर जो a + 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसका मतलब a का मान कितना आ गया 1। तो यहां लिख देते हैं हम लोग तुलना करने पर तुलना करने पर a बराबर 1। इसी प्रकार b बराबर -4 और c बराबर 3। b बराबर -4 c बराबर 3। b बराबर -4 और c बराबर 3। फिर देखें अगला समीकरण आ जाएगा 2a - d। 2a - d किसके बराबर आ रहा है, -2 के बराबर। तो 2a - d बराबर -2। 2a - d बराबर -2। अगला समीकरण 2b - e बराबर -10। 2b - e बराबर -10। फिर आता है 2c - f बराबर 6। 2c - f बराबर -6 +6 है। 2c - f बराबर 6 दे रखा है। अब यहां पर चेक कर लें, 2a - d बराबर -2 बराबर 2b - e बराबर -10 और 2c - f बराबर 6। हम दोनों तरफ तुलना कर देते हैं। यहां पर a का मान रख दें
तो 2 माइनस डी बराबर -2, तो डी बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस डी उधर चला गया, 2 + 2 4 हो गया। 2b माइनस ई, तो b का मान रख देते हैं, तो b का मान हम रख देते हैं 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 माइनस ई बराबर -10, -8 माइनस ई बराबर -10, तो ई बराबर हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला मान निकालना है, 2c माइनस एफ बराबर 10, तो 2 इंटू 3 माइनस एफ बराबर 6, तो यहां पर क्या हो गया, 6 माइनस एफ बराबर 6, 0 बराबर एफ। इस प्रकार से हम लोगों ने ए बी सी डी ई एफ सबके मान निकाल लिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, देखते जाएं ध्यान से। हमें मैट्रिक्स ए में मान रखने हैं ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे, ए बी सी के मान 1 - 4 3, तो 1 - 4 3। अब डी ई एफ के मान रखने हैं, तो 4 2 0, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आसान सा काम था। कॉन्सेप्ट पे हमें कमांड करना है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए ऐसा मानना है कि वो गुणन के योग्य हो जाए, फिर हम गुणन अच्छे से कर लें, फिर हमें समान आव्यूह दे रखें, दोनों तरफ तुलना करके और अज्ञात राशियां ज्ञात कर लें। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हमें कॉन्सेप्ट सब आते हैं लेकिन जल्दबाजी में हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, उससे हमें बचना है। नेक्स्ट पार्ट आता है, यदि a माइनस बी बराबर 10 और a प्लस बी बराबर 10 तो आव्यूह a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम्स ले रहा हूं, ये अपने किताब की प्रॉब्लम्स हैं। अब आप किताब के सवाल करना शुरू कर दें और कोई तकलीफ हो तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से इनका अभ्यास करें। a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है, आव्यूह a ज्ञात करना है, तो हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कर लें, a माइनस बी ये हमें दे रखा है प्लस a प्लस बी। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। a माइनस बी प्लस a प्लस बी कर लेते हैं, तो क्या हो गया 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0 प्लस, अब दूसरे पार्ट को जोड़ लें तो 3 5 माइनस 7 माइनस 1 1 4 11 8 0, ये आ गया। अब यहाँ b से b काट दें तो हमें क्या मिल गया, 2a बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 1 + 3 4 1 + 5 6 -1 -7 माइनस का 8 आ गया, फिर 1 - 1 तो आ गया 0 1 + 1 2 0 + 4 4 1 + 11 12 0 + 8 8 0 + 0 0। अब हमें तो a चाहिए, तो 1/2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर 1/2, ये लिख देते हैं 4 6 - 8 4 6 - 8 0 2 4 0 2 4 12 8 0 12 8 0। तो हमें मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा, इस 1/2 का गुणा सभी अवयवों से कर दें तो क्या मिला 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। सभी का गुणा हाफ से कर दिया तो हमें मिल गया 2 3 -4 0 1 2 और 6 4 एंड 0। इसी प्रकार से अगर मुझे मैट्रिक्स B ज्ञात करना है तो मैं क्या करता हूं,
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूं। जैसे ही मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, एक का पार्ट कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं इस प्रकार से मैट्रिक्स बी ज्ञात कर सकता हूं। तो आप लोग दूसरा वाला पार्ट इस ढंग से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। ये हमने गुणधर्म पढ़े थे, हमने लास्ट लेक्चर में पिछली कक्षा में पढ़े थे। अब इनको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमें कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है, और ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए सममित अवयव है। इस कॉन्सेप्ट पे राजस्थान बोर्ड 2020 में प्रश्न आया है जो हमने आज ही अटेंड किया है। तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को अटेंड करते हैं। सबसे पहला पार्ट में देखता हूं, ध्यान से देखें। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए आना चाहिए, तो मुझे ए दिया हुआ है, मैं ए ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं। ए ट्रांसपोज कितना होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाता हूं तो क्या मिल जाएगा, 2 1 1। अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, -1 0 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, 0 1 3। अब क्या करता हूं, इसका वापस ट्रांसपोज कर दूं। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो देखें ध्यान से, ये जो पहली पंक्ति है इसको पुनः पहला स्तंभ बनाता हूं तो 2 1 0, 2 1 0। अब जो दूसरी पंक्ति है उसको दूसरा स्तंभ 1 0 1, 1 0 1। अब तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 1 2 3, 1 2 3। अब तुलना करके देख लीजिए, ये का ये हमें पुनः प्राप्त हो गया है। तो इससे गुणधर्म सिद्ध हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो हमें पुनः मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाता है। अब इसका अगला पार्ट है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं, ए हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। तो माना, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना P बराबर A प्लस ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स P मान लेता हूं बराबर A प्लस ए ट्रांसपोज। तो करके देख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, P बराबर A लिख देता हूं एज इट इज 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस इसी का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2 1 1 मीन्स पहली पंक्ति को मैंने पहला स्तंभ बनाया, अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो -1 0 2। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 0 1 3। तो हमें मैट्रिक्स P क्या प्राप्त होगा, P बराबर, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 + 2 क्या मिल गया, 4, 1 - 1 0, 1 + 0 1, ये वापस मिल गया 0, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 2 3 और 3 + 3 6। हमें एक मैट्रिक्स P मिल गया और P किसके बराबर है, A प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। यदि मैं इस P का ट्रांसपोज कर लूं, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या थी, सममित अवयव की, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स जिसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यदि P ट्रांसपोज बराबर P आ जाए तो वह सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां मेरे पास एक मैट्रिक्स P प्राप्त हो गया, इसका मैं ट्रांसपोज कर लेता हूं। अब अब P ट्रांसपोज निकालता हूं तो P ट्रांसपोज कहां आ रहा है मेरे पास में, इसकी पहली पंक्ति कौन है, 4 0 1, इसको मैं पहला स्तंभ बना देता हूं 4 0 1।
अब दूसरी पंक्ति कौन 0 0 3 है, तो मैं लिख लेता हूं 0 0 3। तीसरी पंक्ति 1 3 6 1 3 6। अब तुलना कर लेते हैं 4 0 1 0 0 3 1 3 6। चूंकि P ट्रांसपोज बराबर P, अतः सिद्ध होता है कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, अतः सिद्ध हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से अगला पार्ट करते हैं। यदि A बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है तो सिद्ध कीजिए A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। अब विषम सममित अवयव क्या होता है? अगर मैं A ट्रांसपोज बराबर माइनस A प्राप्त कर लूं तो A कैसा होगा? विषम सममित होगा। पहले यहां पर जो प्रश्न में कंडीशन दी है उसको हम अटेन करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं माना Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज। हमने मान लिया A माइनस A ट्रांसपोज एक अन्य मैट्रिक्स Q है। Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा? Q बराबर, पहले ये लिख देता हूं 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। इसमें से हमें घटाना है A ट्रांसपोज, मीन्स पहली पंक्ति में से हम पहले स्तंभ को हटा देते हैं। ध्यान से देखें, अब यहां पर क्या लिख देते हैं? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब थोड़ा ध्यान से समझें, हमें A में से A ट्रांसपोज को घटाना है, तो हम लिख देते हैं Q बराबर A में से A ट्रांसपोज घटा दूं, 2 में से 2 गया 0, 1 माइनस ऑफ -1 तो बन जाएगा 2, 1 - 0 तो मिल गया 1, -1 -1 -2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, भाई 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा, 0 - 1 -1 1 - 2 -1 और 3 - 3 0। ये हमें मैट्रिक्स Q प्राप्त हो गया। अब वैसे तो हम ऑब्जर्व करें तो ही पता लगा सकते हैं मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 और मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव समान किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। इधर 2 इधर -2, 1 -1, इधर भी 1 इधर भी -1। और हमारा जो मैथमेटिकल प्रोसीजर है वो क्या होता है? यदि Q ट्रांसपोज बराबर -Q प्राप्त हो जाए तो Q कैसा होगा? विषम सममित होगा। तो मैं क्या करता हूं? Q का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। Q का ट्रांसपोज मीन्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लूं, 0 2 1 है तो मैं यहां लिख देता हूं 0 2 1। अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ तो -2 0 1 और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ -1 -1 0। क्लियर? अब यहां से प्रत्येक अवयव में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो Q ट्रांसपोज बराबर माइनस कॉमन लिया मैंने तो क्या बच गया? 0 2 1 -2 0 1 -1 -1 0। और इससे तुलना करते हैं तो ये एज इट इज हमें Q प्राप्त हो जाता है। तो Q ट्रांसपोज बराबर -Q। अतः हमें क्या सिद्ध हो गया? Q बराबर A माइनस A ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है? विषम सममित मैट्रिक्स है। तो जो गुणधर्म हमने पढ़े थे वो गुणधर्म हमने आज सिद्ध भी कर लिए प्रश्न की सहायता से। ये अपनी किताब का प्रश्न है। अगला पार्ट आता है, यदि A बराबर दिस हो तो सिद्ध कीजिए A इंटू A ट्रांसपोज सममित अवयव है। कर लेते हैं A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 इंटू A का ट्रांसपोज गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 1 1 -1 0 2
और 0 1 3। हम क्या करते हैं, माना R बराबर A गुणा A ट्रांसपोज, हमने इसको R मान लिया। देखते जाएं, अब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लें तो क्या मिल रहा है, ये पहली पंक्ति और ये हो गया पहला स्तंभ। 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1, फिर इसका गुणा दूसरे स्तंभ से तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 प्लस 2। अब इसका गुणा तीसरे स्तंभ से तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 3। अब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से तो क्या मिला, -2 प्लस 0 प्लस 2। अब इसका गुणा दूसरे स्तंभ से तो मिल जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4। अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 6। यहां कैलकुलेशन में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, हम दूसरी पंक्ति के अवयवों को तीसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6 मिल गया। अब इसका गुणा पहले स्तंभ से तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 3। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 3 2 जा 6। अब इस पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से तो क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 9। अब देखें ध्यान से, ये मैट्रिक्स R मिल रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखें ध्यान से, R बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 और 2 6। R बराबर 4 और 2 6, यहां मिल गया 0 और यहां मिल जाएगा 3 और 1 4। फिर -2 प्लस 2 0, 1 प्लस 4 5 और यहां मिल जाएगा हमें 6। 1 प्लस 3 4, यहां पे मिल जाएगा 6 और यहां मिल जाएगा 10। अब अगर मैं R का ट्रांसपोज करता हूं, R ट्रांसपोज क्या मिलेगा, मीन्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाऊं, देखिए गौर से, 6 0 4, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 0 5 6, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 4 6 10। तुलना कर लेते हैं, 604 604, 056 056, 4610 4610, मीन्स R ट्रांसपोज बराबर R, R ट्रांसपोज बराबर R। अतः मैट्रिक्स R बराबर A इंटू A ट्रांसपोज कैसा है, सममित है। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर लिया और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल 2020 में आया था। अब ये दूसरा पार्ट आप लोग खुद सिद्ध करेंगे। A ट्रांसपोज का गुणा करना है A से, सेम इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है, A बराबर दिस दिया हुआ है, FA बराबर A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I है, ये 71 नहीं है 7I है, तो FA का मान ज्ञात कीजिए। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके दिया हुआ है, ध्यान से देखें। हमारा उद्देश्य FA ज्ञात करना है, तो पहले क्या पता होना चाहिए, A स्क्वायर। जो जो इसके अवयव ज्ञात करने हैं वो पहले कर लेते हैं। तो मैं ज्ञात करता हूं A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या होगा, 3 1 माइनस 1 2, इसका गुणा करते हैं 3 1 माइनस 1 2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, A स्क्वायर बराबर पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, 3 3 जा 9 माइनस 1। अब इसका गुणा इससे तो क्या मिल जाएगा, 3 प्लस 2। अब इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से तो -3 माइनस 2। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो क्या मिला हमें, -1 प्लस 4। इस प्रकार से हमें A स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा,
8, 3 और 2 5, -5 और यहाँ पर 4 - 1 3 प्राप्त हो गया। हमारा उद्देश्य क्या ज्ञात करना है? FA ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, FA बराबर A स्क्वायर, A स्क्वायर का मान रख देते हैं। A स्क्वायर का मान कितना है? 8, 5, -5 3, -5 इंटू A 3, 1, -1 2 प्लस 7i, तो 7i का मतलब क्या हो गया? 7007। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखें हमें क्या प्राप्त हो रहा है। 8, 5, -5 3 माइनस यहां हो जाएगा 15, 5 यहां हो गया -5 और यहां हो गया 10 प्लस ये मिल जाएगा 7007। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते जाएं गौर से। 8 और ये 7, पहले इनको जोड़ लें जो प्लस वाले हैं, ये हो गया 15, 5 + 0 5, -5 + 0 -5, 3 + 7 10। इसमें से इस अवयव को हम घटा देते हैं। 15, 5, -5 10, तो हमें FA क्या प्राप्त हो रहा है? जरा गौर फरमाइए, 0 0 0 0। इस प्रकार से हमें शून्य अवयव प्राप्त हो गया। क्लियर? हमें दिया हुआ था एक मैट्रिक्स A और FA इस समीकरण से संबंधित है, तो FA का मान ज्ञात करना है। हमने सभी का मान रखा और हमें उत्तर प्राप्त हो गया। अगला शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखें। यदि इस तरीके से समीकरण दिया हो तो x का, अज्ञात राशि x का मान ज्ञात करना है। यहां पर वापस वही कॉन्सेप्ट कि मैट्रिक्स गुणन संभव है, तो उस प्रकार से उनको गुणा करते जाएंगे। पहले 2 मैट्रिक्स का गुणा, फिर जो रिजल्ट आया उसका तीसरे से गुणा। यहां पर देखते जाएं, पहले मैं इन दोनों का आपस में गुणा करता हूं और जो रिजल्ट मिलेगा उसको तीसरे के साथ गुणा कर देंगे। तो इसको हम एज इट इज रख देते हैं 1x1। अब यहां पर इसकी कोटि है 3 × 3 और इसकी कोटि है 3 × 1। ये है 3 × 3, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 3 × 1 का मिलेगा। हमें क्या करना है? पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 1 + 4 + 9। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो क्या मिलेगा? 4 × 1 = 4 + 5 × 2 = 10 + 6 × 3 = 18। अब तीसरी पंक्ति का गुणा स्तंभ से, तो क्या मिल जाएगा? 3 + 4 + 15। ये मिल गया और इक्वल टू 0 दे रखा है तो 0 लिख देते हैं। 1x1 और यहां पर क्या मिल गया? 9 और 1 10 और 4 14 मिल गया। 18 4 22 और 10 32 मिल गया। और यहां पर 15 और 4 19 20 21 22। अब पुनः गुणा करते हैं, तो ध्यान से देखें क्या समीकरण मिल जाएगा। 14 + 32x + 22 = 0। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। यहां रह जाएगा 32x प्लस ये क्या मिल जाएगा? 36 = 0। 32x + 36 = 0, तो 32x बराबर माइनस का 36, तो x बराबर हो गया -36/32। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 9 = 36 एंड 4 8 = 32। इस प्रकार हमने अज्ञात राशि x का मान ज्ञात कर लिया, जो कि -9/8 प्राप्त हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है
किताब के प्रश्न करना शुरू कर दें और आप बहुत एंजॉय करेंगे। अलग अलग वैरायटीज़ के जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने सैम्पल प्रॉब्लम्स ली हैं, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप अभ्यास करते जाएं, क्योंकि बिना अभ्यास के मज़ेदारी नहीं आएगी। एंड आई होप आप अभ्यास कर रहे हैं और मैथ्स को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।